सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज मैंने कहा मैं लाइव व्लॉग करूँगी और अगर फिर ज़रूरत पड़ी कहीं पे तो फिर वॉइस ओवर भी कर लूँगी। पर अभी के लिए आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं लाइव। लाइव से मेरा लाइव वॉइस है, क्योंकि अभी मैं जो वॉइस ओवर नहीं कर रही। तो अभी जो हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ जी। यहाँ पर हमने ना भिंडियाँ लगाई हुई हैं और जो है ना मिर्चें लगाई हुई हैं और अम्मी वहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं। तो अब मेरा इतना दिल है कि मैं इनको तोड़ लूँ इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद पक गई ना तो फिर ये खाने के लायक नहीं रहेंगी। इस तरह फटाफट से इन्हें तोड़ लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग इन्हें और ये रही मिर्चें, मैं थोड़ी सी ही तोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही 2-3 ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ से मिर्चें तोड़ी हैं 3 और वो रखी हैं। और ये जो है मैंने भिंडियाँ तोड़ ली हैं। आज मैं इसे कैसे बनाऊँगी वो रेसिपी आपके साथ अभी शेयर करूँगी और बताती हूँ फिर। हाँ जी, तो इस रेसिपी के लिए आपको प्याज चाहिए थोड़े से। मैंने थोड़े से ज़्यादा काट लिए थे, फिर मैंने थोड़े डाले और बाकी मैं नमक लगा के रख दिए खाने के लिए, सलाद के लिए। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए, इनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, जिस तरह भी आप देख रहे हैं। इसके अंदर मैंने चॉप मिर्चें डाल दी, बहुत मज़े का जायका आता है अगर इस तरह आप सालन में बनाए ना। इसको किया, इसको थोड़ा सा मिक्सी किया, इसको मैंने रखा। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना टमाटर डाल दिया। टमाटर भी मैं जो हूँ बाहर से ही तोड़ के लाई थी, तीनों मैंने डाल दिए। माशाल्लाह से हमारे पास टमाटर भी हैं, भिंडियाँ भी हैं, हर चीज़ है। मतलब थोड़ी थोड़ी जो ज़रूरत की होती है हमारे घर में वो हम लोग वहाँ से यूज़ कर लेते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक डाल दिया और इसको मिक्स करके दम पे रख दूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने सारे मसाला ज़्यादा दिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, कलौंजी, ज़ीरा, हल्दी और कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च ये डाल के मैंने इन्हें मिक्स किया और इनको मैंने दम पे रख दिया, ताकि ना मटर जो टमाटर जो है वो हो जाए, नरम हो जाए। और यहाँ पे मैंने भिंडियाँ डाल दी थी और जो है ना मसाला बहुत ज़बरदस्त जो है ना मतलब हो गया, गल गया था। और यहाँ पे हल्की आंच पे मैंने ना देखे मैं इसे बेवकूफ़ी हुई, फिर मैंने यहाँ पे एक त्रावड़ा रख दिया। आप चाहें तो इसको किसी चीज़ के नीचे जो है ना आप ये रखें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका नीचे सालन नहीं लगेगा। कि पतीली आपकी छोट मतलब जिसकी नीचे से वो कम होती है ना, मतलब पतला होता पतीला, उसके नीचे ये रखना चाहिए। नहीं है तो आप जो है तवा रखें, उसके ऊपर ये रख लें। और दम दिया मैंने और अब ये माशाल्लाह से बन गया और रेडी हो गई। तो बहुत मज़े की हो गई थी। इसकी आखिरी जो फाइनल लुक होगी वो आप थंबनेल पर देखिएगा, आप ज़रूर आपको नज़र आएगी और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी जो है ना एज़ यूजुअल जैसे ही जो है ना वो क्या कहते हैं आपका किचन का काम ख़त्म होता है तो बर्तन बहना और भाई यहाँ कहते हैं कि हमें भी आप चमका लें थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं। यहाँ पे मैं फटाफट से जो हूँ ना बर्तन धो रही थी स्पीड हो के, क्योंकि मैंने कहा कि बर्तन जो होते हैं ना अगर रह जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो बहुत उलझन होती है। इसलिए मैं जो ना जैसे सालन पकाया खाना खाया उसके बाद मैं बर्तन धो देती हूँ। अगर मौसम सही है तो धो दिए दोपहर को, वरना शाम को ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात को कभी भी आपका किचन गंदा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी गंदे बर्तन आपके किचन में नहीं होने चाहिए। ये जो है ना गुनाह मिलता है, इसलिए मैं ये सारे काम कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और आज की जो ये भिंडियाँ मैंने बनाई है, भिंडियाँ भी सारी हमारे घर की थी और मिर्चें भी, टमाटर भी, हरा धनिया भी, सारी चीज़ें सिवाय एक प्याज के। तो आप भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें घर में लगाया करें। मैं आपको टूर दूँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें लगाई, कैसे लगाई हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ आप उगा सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।